1939 में उसने अमरीकी सदर रोज़वेल्ट को एक ख़त लिखा जिसमें उसने एटमी हथियारों की तैयारी का मंसूबा पेश किया और ये मशवरा दिया कि इससे पहले कि जर्मन एटमी हथियार बना लें, अमेरिका को पेशकदमी कर लेनी चाहिए। इससे कबल दुनिया में एटमी हथियारों का कोई तस्वुर नहीं था। मैं हूँ मोहम्मद याकूब, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। 100 अजीम आदमी की किस्त नंबर 10 में ज़ेर तज़किरा है आइज़ैक आइंस्टाइन। आइंस्टाइन 20वीं सदी का एक अजीम साइंसदान था। उसे अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा था। उनकी वजह शोहरत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी नज़रिया इजाफियत है। इस नज़रिए को आइंस्टाइन ने 1915 में पेश किया था। उसने अपने इस नज़रिए को एक कुलिये E=mc² से ज़ाहिर किया था। ये कुलिया इंतहाई पेचीदा है। इस नज़रिए को आइंस्टाइन के कशिश शकल का नज़रिया भी कहा जाता है। बिलाशुबा मुतअद्दिद अफराद ने एटमी तवानाई की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, लेकिन आइंस्टाइन के इस नज़रिया इजाफियत को इस राह में बुनियादी इकाई की हैसियत हासिल है। आइंस्टाइन 1879 को जर्मनी के शहर ओलम में पैदा हुए। आइंस्टाइन बचपन ही से गुमसुम रहता था। उसे बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी पैदाइश के 4 साल बाद बोलना शुरू हो गया था। उसे अच्छी तरह बोलने में कई साल लग गए थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के वालिदैन फिक्रमंद थे कि इस कदर कमज़ोर जहन के हामिल आइंस्टाइन का मुस्तकबिल क्या होगा। आइंस्टाइन अक्सर तख़य्युलाती दुनिया में गुम रहता था। वो इस कायनात के बारे में सोचता रहता था। वो बोलने में कमज़ोरी की वजह से काफ़ी देर से स्कूल गया, मगर स्कूल से बिल्कुल उसका दिल नहीं लगता था। वो कहता था कि स्कूल में कोई भी आज़ाद नहीं। आइंस्टाइन के असातिज़ा भी उससे परेशान थे, क्योंकि आइंस्टाइन अजीब व गरीब सवालात करता था। उसके असातिज़ा उसे बेवकूफ़ कहते थे। एक रोज़ आइंस्टाइन ने अपने एक टीचर से पूछा कि सर, मैं अपने दिमाग को कैसे तेज़ बना सकता हूँ। तो उसके टीचर ने जवाब दिया कि बेटा, सोच ही कामयाबी का रास्ता है। टीचर के इस बात को आइंस्टाइन ने ज़हन नशीन कर लिया और सोच लिया कि एक रोज़ ज़रूर वो कुछ न कुछ करके दिखाएगा। उसने खूब मेहनत की, रियाजी और फिज़िक्स में महारत हासिल किया। अगरचे आइंस्टाइन की वजह शोहरत उनकी नज़रिया इजाफियत ही है, मगर उसके दीगर नज़रियात ने भी उसके मकबूलियत में इजाफ़ा किया। उसे फ़िज़िक्स में इस कदर महारत की वजह से 1921 में नोबल इनाम भी दिया गया। उसके अमरीकी सदर को ख़त लिखने के बाद उसकी तजवीज़ के नतीजे में मैनहाटन मंसूबा वजूद में आया और दुनिया की पहली एटम बम की तैयारी में पेशरफ्त हुई। आइंस्टाइन के नज़रियात तजर्बात की रोशनी में दुरुस्त साबित हुए और आज आइंस्टाइन के नज़रियात को न्यूटन की बनिस्बत कहीं ज़्यादा दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। आइंस्टाइन ने शमसी तवानाई से मुतल्लिक भी अपने नज़रियात पेश किए। 1913 में उसे बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। कुछ अरसा बाद वो इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स का डायरेक्टर और एकेडमी ऑफ साइंस का रुकन बन गया। इन ओहदों ने उसे अपने पसंद के मौज़ूआत पर तहकीक करने के लिए फरागत दी। उसे अपने नज़रियात की वजह से आलमगीर शोहरत हासिल हुई। वो आज भी दुनिया का मकबूल साइंसदान तस्वुर किया जाता है। आइंस्टाइन एक यहूदी था। हिटलर के बरसरे इक़्तिदार आते ही जर्मनी में उसके इदारे को ख़त्म किया गया। वो 1933 में अमेरिका मुंतकिल हो गया। उसे 1940 में अमेरिकी शहरियत हासिल हुई। उसके 2 लड़के थे। वो 1955 में प्रिंसटन में फौत हुआ। वो एक आज़ाद ख्याल इंसान था। वो हमेशा सादा और आरामदेह लिबास पहनता था, हत्ता कि वो अपने बालों तक कंघी करना पसंद नहीं करता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अपनी ऑटोग्राफ के पैसे लेता था और फिर उन पैसों को गरीबों पर खर्च किया जाता था। वो इस कदर ज़हीन होने के साथ साथ हर चीज़ भूल जाता था, हत्ता कि वो लोगों के नाम तक भूल जाता था। तारीखें, फ़ोन नंबर
اور بعض اوقات اپنے گھر کی چابیاں تک بھول جاتا تھا۔ آئنسٹائن کی موت کے 8 گھنٹے بعد اس کے ذاتی ڈاکٹر تھامس ہاروے نے اس کے دماغ کو بغیر کسی کو بتائے نکال کے چوری کر لیا تاکہ وہ اس پر ریسرچ کر سکے۔ تھامس ہاروے کو اس کے اس حرکت پر نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن ان کی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آئنسٹائن کا دماغ عام لوگوں سے مختلف اور غیر معمولی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں کا دماغ صرف 4 سے 5% تک کام کرتا ہے، جبکہ آئنسٹائن کا دماغ جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا دماغ 11.2% کام کرتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں۔